हाय ऑल। क्या आप भी उनमें से एक हैं जो धनिया लगाने की बहुत बार कोशिश करते हैं और धनिया को सक्सेसफुली ग्रो नहीं कर पाते हैं? अगर आपने भी बहुत बार ट्राई किया है और आपका धनिया अच्छा ग्रो नहीं होता है, लेगी लेगी सा हो जाता है या जर्मिनेट होता है बट ठीक से ग्रो ही नहीं कर पाता, तो बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। धनिया कैसे लगाना है उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, मेरे भी है और ऑलमोस्ट सबको पता होता है कि धनिया कैसे लगाना है। मिट्टी लेनी है, बीज डालने हैं, ढक देना है। ये बहुत बेसिक सा एक इसका प्रोसेस होता है धनिया लगाने का। बट मेन बात वो है कि काफ़ी लोगों का जो धनिया है वो लगता नहीं है। इसी से रिलेटेड मुझे क्वेरी भी आती है कि क्यों हमारा धनिया लेगी सा होता है और अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। तो अभी जो आप देख रहे हैं धनिया मेरा ग्रो हुआ है, आपको लग रहा होगा ये बहुत अच्छा ग्रो हुआ है, बट नहीं, ये भी लेगी है। ये धनिया भी उतना अच्छा ग्रो नहीं हुआ है, उतना मजबूती से ग्रो नहीं हुआ है जैसे हर साल होता है या जैसे होना चाहिए। अगर मैं इसको पानी दूं तो ये इस तरह से बिल्कुल सो जाता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जब मैं बोलूँगी आपको इस धनिया में नहीं है। ये देखिए, ये दिखने में आपको अच्छा ही लग रहा होगा बट इन धनिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि ये धनिया की जो सैपलिंग्स थी वही गड़बड़ तैयार हुई थी, उसमें ही प्रॉब्लम थी। तो अभी बात करते हैं प्रॉब्लम क्या थी। जब दिन में हल्का सा टेम्परेचर सही रहता है, थोड़ी हल्की धूप रहती है, थोड़ी गर्माहट रहती है और बारिश नहीं रहती है, और रात का टेम्परेचर जब हल्का ठंडा होने लगता है, उस वक्त धनिया बहुत अच्छा ग्रो होता है, बहुत परफेक्ट ग्रो होता है। और ये जो धनिया आप देख रहे हैं ये सब मैंने बारिश के टाइम पे लगाया। मतलब जब मैंने लगाया तब बारिश नहीं हो रही थी, तो मुझे लगा मैं डाल देती हूँ सीड्स, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू 1 वीक तक बहुत बारिश थी और जो धनिया के सीड्स थे वो थोड़े लेगी हो गए थे। थोड़े नहीं, इनफैक्ट काफ़ी लेगी हो गए थे। उसकी वजह से जो वेजिटेबल तैयार हुई है अगर आप देखेंगे तो वो उतनी हेल्दी नहीं है, थोड़ी थोड़ी लेगी सी है। तो जब सीड डालते हैं उस वक्त जर्मिनेशन के लिए बहुत अच्छी धूप की ज़रूरत होती है, गर्माहट की ज़रूरत होती है। एकदम बारिश का जो पानी होता है उसकी वजह से जो है सीडलिंग्स अच्छे से जर्मिनेट नहीं होते हैं और कम धूप लगने की वजह से वो लेगी होता है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो धनिया आप देख रहे हैं ये मैंने अभी लास्ट वीक डाला है, और जब ये डाला तो समझ लीजिए एकदम परफेक्ट वेदर था धनिया का। और इसके जो सैपलिंग्स आप देख सकते हैं धनिया के, ये लेगी नहीं हैं, ये बहुत हार्ड है। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो ये लेगी से नहीं है। ये जो सैपलिंग्स आप देख रहे हैं ये बिल्कुल परफेक्ट धनिया के सैपलिंग्स हैं। ये बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रेंथ है इनमें, ये बहुत अच्छे ग्रो होंगे। सैपलिंग को देखकर ही पता चल जाता है कि इसका जो प्लांट है वो कैसा तैयार होने वाला है। जबकि ये जो सारे सैपलिंग है ये अच्छे रेडी नहीं हुए थे। इनकी जो पौध थी, जो सीडलिंग थी, वो भी बहुत लेगी सी थी, बट मैंने छोड़ा था कि एटलीस्ट कुछ धनिया हमें बारिश में भी मिले, उसकी वजह से मैंने इसको छोड़ा था। और अगर आप देखेंगे कुछ ग्रो बैग्स में छोड़कर बाकी मैंने सारे ग्रो बैग्स का जो लेगी धनिया था उसको हार्वेस्ट कर लिया, और उसमें अभी मैंने फ्रेश सीड्स डाले हैं धनिया और पालक के, ताकि अभी मौसम के हिसाब से परफेक्ट धनिया तैयार हो। और जब तक वो तैयार होगा मेरे पास और है धनिया वैसे बैचेस में रेडी है, ये मैं यूज़ करती हूँ काफ़ी। तो मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि अगर आपका धनिया सही से ग्रो नहीं हो रहा है तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, ये वेदर का है। अभी आप इस टाइम पे अगर अभी आपके यहाँ बहुत अच्छी धूप आती है, अगर आपके यहाँ मौसम सही है, बारिश नहीं हो रही है, धूप आती है, तो इस टाइम पे आप धनिया लगा सकते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है जो सीड्स आप डालेंगे उसके बाद जो ऊपर की लेयर है वो सॉइल की मॉइस्ट रहनी चाहिए, आपको ड्राई नहीं करना है। अगर वो ड्राई हो जाएंगी ऊपर की लेयर तो वो सीड्स ख़राब हो जाएंगे। और आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, हो सके तो आप वो जो शावर आता है कैन वाला उससे पानी डालिए, या फिर अपने हाथ से थोड़ा सा स्प्रिंकल करके पानी डालेंगे। ओवर वाटरिंग से भी लेगी हो सकता है और अंडर वाटरिंग से सीड ड्राई होकर ख़राब हो सकते हैं। तो जैसे मुझे लगता है कि मौसम सही आ गया है, पुरानी वाली वेजिटेबल सही ग्रो नहीं हुई है, तो मैं उस तरह से उनको हार्वेस्ट करके फिर मौसम के हिसाब से नया बैच डालती हूँ। अभी ऑलमोस्ट मेरे पास जितने पॉट्स हैं मैंने सब में धनिया और पालक फिर से रीफ़िल किया है, और ये मैंने किचन में रखने के लिए यूज़ किया है कि कभी कभी मैं ऊपर से हार्वेस्ट करना भूल जाती हूँ। तो इस बार मैंने सोचा मैं बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह के 4 इंच वाले पॉट में धनिया ग्रो करूँगी और नीचे किचन विंडो पे रखूँगी, ताकि इंस्टेंट जब मुझे चाहिए होता है तो मैं वहीं से हार्वेस्ट कर सकूँ। तो ये धनिया देखकर मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि सैपलिंग्स बता देती है ये प्लांट कैसे तैयार होने वाले हैं, और ये धनिया बता रहा है कि ये बहुत अच्छे धनिया के प्लांट में कन्वर्ट होने वाले हैं। बाकी धनिया कैसे लगाना है उसके ऊपर मेरी पुरानी वीडियोज़ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगी, वहाँ पर आप मेरा लास्ट ईयर का हार्वेस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त धनिया का हार्वेस्ट हुआ था।
इतना धनिया हुआ था कि हमने अपनी पूरी कॉलोनी को डिस्ट्रीब्यूट किया था धनिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हैप्पी खेती, बाय।